नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए एक अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है, यानी कि बिहार में एक और नई बहाली आने वाली है, जिसको लेकर एक अपडेट जारी कर दिया गया है, जो कि बहाली जो होगी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत ये बहाली होगी। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब बहाली की जो भी पहले जो प्रक्रिया होती थी, अब इस प्रक्रिया को बदल दिया गया है। तो क्या बदलाव किया गया है, कितने पोस्ट वैकेंसी आएगी और कब तक आएगी और कौन कौन सा पद इसमें शामिल रहेगा, तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पे एक न्यूज़पेपर कटिंग दिखलाई दे रहा है, जो कि इसी में सारा जानकारी दिया गया इस वैकेंसी की रिगार्डिंग, जो कि देख सकते हैं पहले में बताया गया है तैयारी पशु चिकित्सा नियुक्ति नियमावली में किया जा रहा है संशोधन। यानी कि जो भी जो वैकेंसी जो पहले जो कराई जाती थी पशु चिकित्सक की, यानी कि जो भी बात करते हैं दोस्तों, जो पोस्ट रखा गया है पशु चिकित्सक का ही पोस्ट रखा गया है। जो भी इसका जो पहले बहाली होता था डायरेक्ट बहाली हो जाता था, इसमें किसी प्रकार का एग्जाम वगैरह नहीं होता था। लेकिन इस साल से अब इस वैकेंसी को लेकर भी एग्जाम होगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ बोला गया पशु चिकित्सक की बहाली के लेकर लिखित परीक्षा से होगी। यानी कि जो भी अब पशु चिकित्सक की जो वैकेंसी आएगी उसमें आपको एग्जाम वगैरह भी देना पड़ेगा। सबसे पहले थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है अब पशु चिकित्सक की बहाली लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। इसके लिए पशु चिकित्सा नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जा रहा है, यानी कि जो भी इसका पहले जो नियम था अब उसमें संशोधन किया जा रहा है, कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि इसका जो एग्जाम के माध्यम से बहाली को पूरा कराया जाएगा। बोला गया पशु मत्स्य संसाधन विभाग के अनुसार 2 माह में नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर फाइनल ड्राफ्ट भी जारी कर दिया, यानी कि इसको जो भी संशोधन की जो प्रक्रिया है वो शुरू भी हो चुकी है और 2 माह इसको लगेगा जो भी नए नियमावली बनाने में। अब नए नियमावली बनाने में तो 2 महीने लगेगा, 2 महीने के बाद यानी जो भी वैकेंसी की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। बताया गया यानी कि 2 माह बाद नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर फाइनल ड्राफ्ट भी जारी कर दिए जाएंगे। नियुक्ति नियमावली में संशोधन प्रक्रिया लगभग 1 वर्ष से चल रही है, यानी कि इसको लेकर बता दें कई वर्षों से मतलब संशोधन किया जा रहा था इस नियमावली में। अब वो संशोधन बहुत जल्द समाप्त भी हो जाएगा और वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है वो जारी भी हो जाएगी। बताया गया कि नए प्रावधान के अनुसार पशु चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं इससे अधिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को पहले लिखित परीक्षा पास करनी होगी। दोस्तों बता दें इसमें मैट्रिक इंटर वाले को नहीं इसमें दाल गलने वाला है, जो कि ये पशु चिकित्सक की बहाली होगी। जो कि इसमें बोला गया कि नए प्रावधान जो बनेंगे इसके अनुसार आने की पशु चिकित्सा की जो बात करते हैं महाविद्यालय से स्नातक के साथ पास होना चाहिए डिग्री और इससे अधिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को पहले लिखित परीक्षा होनी, यानी कि कम से कम आप स्नातक पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। जो कहते बोला गया नए प्रावधान के अनुसार पशु चिकित्सा यानी कि महाविद्यालय से, यानी कि पशु चिकित्सा महाविद्यालय से अगर आप ग्रेजुएशन किए होंगे यानी स्नातक का डिग्री आपके पास होगी तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और में दिया गया और इससे अधिक योग्यता अगर आप रखते हैं तो उसके लिए भी आपको लिखित परीक्षा पास करनी होगी। साक्षरता के बाद अंतिम रूप से चयन होगा और एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, जो कि देख सकते हैं। फिर साक्षरता के बाद अंतिम रूप से चयन होगा। राज्य की तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से पशु चिकित्सा की बहाली ली जाएगी, यानी कि जो भी विभाग की बात करें तो जो भी वैकेंसी जो आ रही है पशु मत्स्य संसाधन विभाग के अंदर आएगी, लेकिन जो भी आपका एग्जाम जो होगा राज्य तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद की बहाली ले जाएगी। पहले साक्षरता के आधार पर ही नियुक्ति कर ली जाती थी, यानी पहले इंटरव्यू वगैरह भी होता था, साक्षरता के आधार पर ही नियुक्ति कर ली जाती थी, लेकिन अब इसे बदल दिया गया, आपका एग्जाम भी देना पड़ेगा। माना जा रहा है कि संशोधन नियमावली के आधार पर इस साल के अंत तक यानी कि 800 से अधिक पशु चिकित्सक की वैकेंसी जारी होगी। यानी कि बात करते हैं दोस्तों साल के यानी कि नवंबर दिसंबर तक 800 से अधिक पोस्ट में वैकेंसी निकाली जाएगी पशु चिकित्सक की। अभी राज्य में पशु चिकित्सक की रिक्त जो खाली जो पोस्ट है यानी कि 2090 है, वहीं कार्यरत पशु चिकित्सक की संख्या 1250 है और स्वीकृति पद की तुलना में लगभग 35 से लेकर 40% पशु चिकित्सक कम है और संशोधन में ही चिकित्सक की पद सौंपने की तय की जा रही है। मूल कोटि में नियुक्ति के बाद 5 वर्षों तक होने का प्रेरित मिलेगी और मूल कोटि में प्रेरित के बाद पद सोपान घटता जाएगा, यानी कि मूल कोटि में जितने पद हो गए प्रेरित के पद घटते जाएंगे। सरकारी प्रेरित फार्मूला के आधार पर ही पशु चिकित्सक की प्रेरित एवं वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। तो एक कुछ जानकारी निकल कर दोस्तों 800 से प्लस पोस्ट पे वैकेंसी आएगी। नवंबर दिसंबर तक इसको लेकर फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जो वैकेंसी में लेट हो रही है यानी कि नियमावली में संशोधन किया जा रहा है, यानी कि जो भी अब आपका इसका जो भर्ती होगा अब आपको लिखित परीक्षा देना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ जानकारी दिया गया है। बोला गया पशु चिकित्सा नियमावली में जल्द ही फाइनल हो जाएंगी और संशोधन नियमावली के आधार पर पशु चिकित्सक की नियुक्ति होगी।
पद सोपन के हिसाब से इन्हें प्रोन्नति सहित अन्य लाभ भी मिलेगा और पशु चिकित्सक की कम दूरी भी होगी। ये कुछ जानकारी हो गया है। पशु चिकित्सक यानी कि 2009 में पद की स्वीकृति है जो कि कार्यरत, अभी बात करते 1250 लोग अभी कार्य कर रहे हैं पशु चिकित्सक के पोस्ट पे। 800 से अधिक पोस्ट खाली है जिसे भरा जाएगा, वही जानकारी निकल कर आ रही है दोस्तों। बात करते 3 करोड़ पशुओं के इलाज की जिम्मेदारी भी होगी, यानी कि राज्य में पशु चिकित्सक की 3 करोड़ से अधिक यानी पशुओं के इलाज की जिम्मेदारी है। पशु गणना के आधार पर बिहार में गौवंश की संख्या 1.53 करोड़ है और भैंस की जो संख्या 77 लाख है और घोड़े की संख्या 32 है और गधों की संख्या 11,000 है और बकरी और बकरा बकरी की मिलाकर 28 लाख है, जो कि इतना सारा पशु है बिहार में। अब इसी को आने के सही तरीके से करने के लिए पशु चिकित्सक की बहाली होगी, जिसको लेकर ये अभी अपडेट आया है। तो दोस्तों जैसे नियमावली सारा चीज हो जाता है, फाइनल ड्राफ्ट बन जाता है, तो वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी को मालूम चल सके।